हेलो मेरे 8th क्लास के वॉरियर्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई विन्नू भैया आ चुका हूं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। त्रैमासिक परीक्षा एज वेल एवरीबॉडी नोज आपके लिए सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। हाफ ईयरली भी इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। आप ये मान के चलिए कि ये मिड सेशन ही आप लोगों का चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बच्चे कुछ भाई मिसगाइड भी हो रहे हैं, सर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है 8th क्लास ही एंजॉय करते हैं। एंजॉय का टाइम नहीं बेटा, वी आर इन द वॉर जोन। हम सब लोग एक बैटल फील्ड में कूद चुके हैं और इस बैटल फील्ड में अगर हम नहीं जीतेंगे तो फिर हार तो तय है। अगर हम सही तरीके से स्टडी नहीं करेंगे तो हार तो तय है। और हमारे स्टूडेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है, आपकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप मेहनत करना बहुत अच्छे से जानते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, ये क्वेश्चन आप लोगों को सही तरीके से करना है। बट एक थोड़ी सी बात मैं आप लोगों से यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा, वो बहुत जरूरी भी है आप लोगों के लिए। कि देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में, जब मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा था, चैप्टर्स पढ़ा रहा था, तब उन्होंने एक बात मुझे बोली थी कि सर हमारे आंसर्स डिफरेंट है, हम क्या करें। आपने जो क्वेश्चन कराए तो हमारे आंसर डिफरेंट है, तो हम कैसे करें सर, समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज वो चीज फलाना फलाना। इसलिए आज ओनली यू विल सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको जो आंसर आपको याद है आपको वही आंसर करना है बेटा, ठीक है। अब नहीं तो आप मेरे आंसर में या फिर आपका आंसर दूसरा है, आपने कहीं और से आंसर किया हुआ है, फिर मिक्सड अप हो गया, दोनों ही नहीं लिख पाओगे एग्जाम में। समझ में आ गई बात? तो जो आपको अच्छे से पहले याद आ जाता है, जो आपको ईजी लगता है, आपको वही आंसर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा। ठीक, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर भी देखेंगे आज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लेके आया हूं, मैं ग्रामर भी लेके आया हूं। ग्रामर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता है। टेक्स्ट बुक, हाँ, प्रीवियस ईयर में मैं पढ़ा चुका हूं इसको। टेक्स्ट बुक के काफी 6 चैप्टर, शायद परहैप्स 6 चैप्टर तक हो चुके हैं मैंने। 6 चैप्टर्स आर कंप्लीटेड, यू नो वेरी वेल। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा भी सही, और कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अपन ने कवर अप करे हुए हैं, आपको पता है अच्छी तरह। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कुछ ऐसी चीजें आई थी, जैसे आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को पिछले वाले क्लास में बताया था कि भैया आपके जैसे कॉमर्स वगैरह जो आते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह आते हैं, वो भी आप लोगों के लिए आज भी लेकर आया हूं। उसके ऊपर से भी अपने को रिवाइज करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आज मैं लेकर आया हूं, मतलब पूरी की पूरी सिलेबस आप लोगों का आज मैं लेकर आया, तो उसे अच्छे तरीके से आपको कवर अप करना है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उनमें आप लोगों का MIQs, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लेके आना है। ग्रामर भी आप लोगों के आएगी, और थोड़ा सा लास्ट में हम लोग रिवीजन भी करेंगे। और क्वेश्चन क्या, अपना रैपिड फायर कभी भी स्टार्ट होता है, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछूंगा ही सही, तो डेफिनेटली आप लोगों को उसका आंसर भी करना है। स्टार्ट करते हैं विथ चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट सबको पता अच्छी तरह की, डीप जो वर्ड है उसका एंटोनियम वर्ड क्या, उसका विलोम शब्द क्या है। तो डीप का मतलब होता है गहरा, और ये गहरा है तो इसका हो जाएगा शैलो। शैलो मतलब होता है कम गहरा, मतलब बहुत कम गहरा। ठीक है, तो ऑलवेज एंड और ये चीजें नहीं होगी, इसका आएगा शैलो बेटा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है एंटोनियम्स ऑफ फेल्योर। फेल्योर का एंटोनियम्स क्या होता है, तो इसका होता है बेटा सक्सेस। क्या होता है? सक्सेस। ये आप लोगों को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट में मैं आप लोगों के लिए अगर ये क्वेश्चन लगाऊं तो बेटा इन 2023 ये क्वेश्चन आया हुआ है मेनी टाइम। दिस क्वेश्चन कैम, आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाना है। वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। ठीक है, करना है इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, कंप्लीटली अच्छे से करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन लेकर आया हूं, और दोस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उनका आंसर भी आप लोगों को देखने को इसमें मिल जाएगा। हाँ, सॉरी, वन थिंग मैं भूल ही गया आप लोगों को बताना, दैट आंसर है ऑल्सो अवेलेबल। लेकिन आपको जो आंसर आपके हैं उन्हीं आंसर को आपको कवर अप करना है। मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताया था कुछ बच्चों ने, पर्सनली भी बोला है कि सर हम आपके जो आंसर है वो करें, हमें पहले से याद है। तो बेटा जो आंसर आपको याद है ना, आपको वही करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे बढ़ जाए तो देखो, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। तो वी विश फॉर, यहां से स्टार्ट करना, वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज अवर फेल्योर इनटू विनिंग। हमारी जो असफलता है उसको सफलता में चेंज करने के लिए, ठीक है, हमारी जो फेल्यूर है, हमारी जो असफलता है उसे जीत में बदलने के लिए हमें अनदर चांस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, राइट 2 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में से अनदर चांस में से दैट स्टार्ट विद द लेटर बी एंड डब्ल्यू। बी एंड डब्ल्यू से 2 वर्ड्स स्टार्ट होते हैं, तो एक तो बिगनिंग हो जाएगा बेटा, एक ब्रांड हो जाएगा बी से। इसमें आता है, आप लोग जब पोएम्स पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, विनिंग एंड वर्ल्ड भी आता है इसमें। एवरीबडी नोज, नो डाउट इन इट। तो ये तो आप लोगों को कंप्लीटली करना ही करना है बेटा, है ना, ध्यान ही रखें इसको, बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये आती है, क्वेश्चन आंसर तो हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। हाँ, अब मुझे आप लोगों से क्वेश्चन पूछना है कि भैया अनदर चांस के पोइट का नाम क्या है। ये आप सभी स्टूडेंट मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट फटाफट। ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा हर चैप्टर्स में से, है ना, और वो क्वेश्चन का आंसर जो पढ़ेगा वो देगा। समझ में आ रही बात? बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, तो देखते हैं अपन लोग। आगे बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बेटा। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स
जो जितने भी ये वर्ड है इनका एंटोनियम्स लिखना है। जैसे गुड का तो आप लोगों ने बेड लिख ही दिया है, ये आता है बेटा। सक्सेस का फेल्योर, ये भी एंटोनियम्स वर्ड है। प्लीजर का डिसअपियर, प्लीजर मतलब खुशी और डिसअपियर मतलब उदासी हो जाता है फिर। ओके, शैलो का डीप, तो ये वर्ड्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड सेम आप लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, और भी क्वेश्चन है इसमें। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट लेने के लिए क्या समय लगता है, क्या चीज लगती है। तो टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट इट टेक्स ओनली डीप डिजायर, क्या लगता है बेटा, एक डीप डिजायर लगती है ना। एक बड़ी एक अच्छी शुरुआत करने के लिए, एक अच्छा समय की जरूरत नहीं होती है। शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करने पड़ेगा, एक डीप डिजायर, आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। जैसे आप लोग 8th क्लास में हैं, आप लोगों को लग रहा है मुझे टॉपर आना है, आई हैव टू बिकम टॉपर, मुझे 8th क्लास में टॉप करना, मुझे मम्मी पापा का नाम रोशन करना, तो सबसे पहले ये दिमाग में स्टार्ट करना जरूरी नहीं, स्टार्ट तो सबने कर दिया, सबने 8th क्लास को फॉर्म भर दिया है, सभी एग्जाम देंगे। डीप डिजायर फर्स्ट आने की, तो वो डिजायर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट शुड वी डू इन डिसअपियर, डिसअपियर में हम उदासी में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। एंड एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिसअपियर, और हमें डिसअपियर में कभी भी अपने लक्ष्य को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो इन डिसअपियर वन शुड नॉट गिव अप, किसी को भी अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए चांस टू स्टार्ट फ्रेश एंड न्यू टुमारो। सबको अच्छी तरह पता है कि दूसरा एक अच्छे तरीके से दूसरा दिन और दूसरा पल स्टार्ट होगा, पूरे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ होगा, तो हम उससे अच्छे से स्टार्ट कर सकते, कोई दिक्कत की बात ही नहीं बेटा, है ना। ये चीज है इसमें। बस इसके बाद एक और ये क्वेश्चन बचा है, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप इसमें क्वेश्चन रहने ही दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, बाकी अब आते हैं अपन लोग कान्हा किसली के ऊपर, ये भी पहले कर चुके हैं। वेयर इज कान्हा किसली, तो कान्हा किसली कहां है बेटा, मध्य प्रदेश में, सबको पता अच्छी तरह। कान्हा किसली में दो लड़कों के नाम है, उन दो बॉयज के नाम, एक घूमने के लिए जाता है और एक अपने दोस्त को बताता है, अपने भाई को बताता है, कजन को। बॉयज नेम, यू हैव टू टेल द बॉयज नेम, आपको बॉयज का नाम बताना है, जल्दी जल्दी फटाफट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कौन कौन थे वो जो गए थे कान्हा किसली में, और फिर वो एक ने उसे बताया था, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ, उत्तराखंड क्यों फेमस है ये भी आप लोगों को पता है, उत्तराखंड में ऐसा क्या कौन सा मूवमेंट हुआ था, आप लोगों को ये भी कमेंट करके बताना है, जो हमारी बुक से रिलेटेड है बेटा, है ना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं देश के लिए, चलो। हाँ, क्वेश्चन क्या है इसमें, मध्य प्रदेश, ये तो सही आंसर अपना, ठीक। आगे, कान्हा किसली कितने किलोमीटर दूर है, एवरीबडी नोज 83 किलोमीटर, पढ़ लेना एक बार और है। देव विजिटेड कान्हा किसली, देव कान्हा किसली घुमा था, गया था, विजिट किया था उसने विद हिज, किनके साथ, फ्रेंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ या कजन के साथ। नाउ यू हैव टू आंसर दिस ऑल्सो इन द कॉमेंट बॉक्स। मैं देखो अभी मैं जाऊं बता देता, लेकिन मैं आप लोगों को भी रिवीजन करवाना चाहता हूं। लीव का ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देख चुके हैं, इसका लीव्स होता है बेटा, मत भूलना, एग्जाम में आता है। अगेन वुड लाइक टू से यू, है ना, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है करने वाले, टेंशन वाली बात नहीं है यार, पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है कर लेता है। द वर्ड डियर एंड मंकी इज अ, डियर एंड मंकी क्या है, वर्ब है, प्रोनाउन है, नाउन है या एडवर्ब है, ठीक है। आपको बताना है डियर एंड वर्ब या डियर एंड मंकी क्या है बेटा, ये एक नाउन वर्ड है। डियर मतलब हिरण होता है, मंकी मतलब क्या होता है, बंदर होता है। सो दीज आर द वर्ब, ओ सॉरी नाउन, क्या है, नाम है, प्रॉपर नाउन है। ओके, नाउ यू हैव टू टेल मंकी, मंकी, आपको एक और वर्ड पता होगा टाइगर, टाइगर के बाद एक और वर्ड पता होगा आपको काय का, हाँ स्नेक। इनमें से किनने क्या क्या दिया था अपने वुड कटर को, वुड कटर को क्या क्या दिया था। जो विनर रहेगा उसको बिल्कुल तरीके से मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताऊंगा कि बेटा आपने सारे आंसर दिए हैं, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, देखते हैं कौन देता है, ठीक है। इनका वुड कटर को क्या क्या किनने क्या क्या दिया था ये बताना आप लोगों को, ठीक है। हाँ भैया, तो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग के सिर्फ 3-4 क्वेश्चन करना आप लोगों को। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश कान्हा किसली इज सिचुएटेड, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कान्हा किसली सिचुएटेड है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ हट्स, किस तरह की जो हट्स है, झोपड़ी वगैरह है, आर देयर एट कान्हा किसली, कान्हा किसली में किस तरह की हट्स है वो भी आप लोगों को बताना है। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें से तो मत छोड़ना, मेरे को आपसे ज्यादा मुझे आप पर विश्वास है, आपसे ज्यादा विश्वास है मुझे आप पे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारे के सारे आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, कर लोगे बेटा यार, टेंशन बिल्कुल मत लेना। आगे देखते हैं, है ना। इसमें से सिर्फ स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो ईयर्स में आया हुआ है इसको भी जरूर करिएगा, स्टार है, कट नहीं है, ठीक है। आगे, हाँ, अब ये टाइगर्स के ऊपर से जो भी आप देखो कभी कभी आ जाता है पैराग्राफ, टाइगर्स के ऊपर से पैराग्राफ लिख दीजिए,
ठीक है। और व्हाट इन्फॉर्मेशन, तो ये लॉन्ग में मुझे लगता नहीं कि आएंगे, तो आप लोग रहने ही दीजिएगा इनको भी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। द अनग्रेटफुल ज्वेलर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाट हैपेंड टू द अनग्रेटफुल ज्वेलर। ज्वेलर का क्या हुआ था? ही गॉट ज्वेल्स, ओके, ही वाज पुट इन प्रिजन, ओके, ही वाज रिवॉर्डेड एंड ही वाज अशेम्ड, तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी बेटा, सबको पता अच्छी तरह। अशेम्ड मतलब शर्मिंदगी महसूस हुई थी उसे बहुत ज्यादा उसके किए पर, कि जानवरों ने वर्क कर लिया लेकिन मैं इंसान होकर इस वुड कटर के काम नहीं आया, जिसने मुझे कुएं से निकाला था, जिसने मेरी जान बचाई थी। Whom did the woodcutter not see in the well? है ना, इनमें से वुडकटर ने नहीं देखा था कुएं में, वो कौन था? ओके, स्नेक था, टाइगर था, मंकी था, ये तीनों तो थे बेटा, लेकिन रेबिट नहीं था, तो रेबिट इज द करेक्ट आंसर, सबको पता अच्छी तरह। ओके, ये नहीं था उसमें, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सबको पता है। हु हेल्प द वुडकटर फर्स्ट, वुडकटर की सबसे पहले हेल्प किसने की थी? ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ था। मंकी ने की थी, या फिर टाइगर ने की थी, स्नेक ने की थी, या रेबिट ने की थी? तो रेबिट तो छोड़ ही दो। स्नेक ने सबसे लास्ट में महारानी को बाइट किया था, काटा था, ठीक है। इसके बाद टाइगर ने वो दी थी ज्वेलरी बहुत सारी, है ना, ऑर्नामेंट्स। एंड मंकी ने सबसे पहले उसे भूख लगी थी, तो उसने वो पेड़ हिलाकर फल फ्रूट गिराए थे, तो मंकी इज द करेक्ट आंसर। जब स्टोरी पढ़ लेते हैं अपन लोग, तो सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। एडजेक्टिव वर्ड ऑफ पेन, तो पेनफुल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, पेनफुल, ठीक, पेनफुल डबल एल नहीं आता उसमें, है ना, ध्यान रखना। हाँ, हु वन हु ट्रेवल्स, ट्रेवलर सबको ये तो पता ही है, ये अपन लोग पहले भी कर चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स में इसलिए लेकर आया हूं बेटा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स कई बार आए हुए हैं, तो इनको आप लोगों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं इसके भी, ओके। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये, इफ यू सी समवन इन ट्रबल, ट्रबल में अगर आप लोग देखते हो तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करोगे उसमें, है ना, व्हाट वुड यू डू, क्या करोगे आप लोग? आस्क समवन टू हेल्प हिम और हर, उसकी हेल्प के लिए किसी से पूछोगे। वेट फॉर समवन, हेल्प हिम और किसी का वेट करोगे, कोई आएगा और उन्हें बचाएगा, ठीक है। ट्राई टू हेल्प हिम और कोशिश करोगे कि वो ट्राई आप उनकी हेल्प करो, या मूव अवे फ्रॉम देयर, या फिर वहां से भाग जाओगे। तो यार बेटा अपन कोशिश तो करेंगे कि अपन ट्रबल में है कोई व्यक्ति, तो हम उसकी क्या करें बेटा, हेल्प करें, मोस्ट इंपोर्टेंट। आस्क समवन, हम किसी से पूछेंगे कि भैया कोई हेल्प करेगा क्या इसकी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो जेन्युइन क्वेश्चन है जो ऐसे अपने के लिए दे दिया है, ठीक है। हाँ, द वॉज अनग्रेटफुल, इसमें अनग्रेटफुल कौन है ना, जो बिल्कुल कृतज्ञ था, कृतज्ञ जिसे कहते हैं ना, कृतज्ञ, जो किसी का उपकार नहीं मानने वाला व्यक्ति हो, वो कौन हो सकता है? ज्वेलर, ओके, ये ज्वेलर, ये ज्वेलर, ये ज्वेलर। अब इनमें से ज्वेलर की स्पेलिंग कौन सी सही है? दिस और दिस, JEWELLER, JEWELLER, लेकिन इसमें क्या नहीं है, ई नहीं है इसमें, ठीक है, और ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो इन दोनों में से ए और डी में से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दैट विच इज द करेक्ट आंसर। बोलिए साचे दरबार की जय। टाइगर्स में से क्वेश्चन जो अपने इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, इनमें से भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ देख लीजिएगा। व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुडकटर, क्या टाइगर ने प्रेजेंट, मतलब टाइगर ने क्या प्रेजेंट किया था वुडकटर्स के लिए, वुडकटर के लिए, उस लकड़हारे के लिए? तो सबको पता है क्या वो किया था, ऑर्नामेंट्स दिए थे उसने, बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह दी थी, है ना। राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड इजी, इजी का सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूं, लेकिन आप लोगों को बेटा क्या करना, अच्छे तरीके से याद रखना। इजीएस्ट होता है बेटा, याद रखना, मतलब सुपरलेटिव डिग्रीज वगैरह पूछी जाती है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, कंपेरेटिव, ओके, पॉजिटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री पूछी गई है। कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है बेटा, उसमें ER लगता है, जैसे इजी का इजियर, ठीक है, और मैंने बोला लॉन्ग का लॉन्गर हो जाएगा, स्मॉल का स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। टॉल का टॉलर हो जाएगा, इस तरह से। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल का अपोजिट वर्ड क्या है? तो बेटा सिर्फ ये अन हटाना है, तो ये अपोजिट वर्ड बन जाएगा। बाकी आप लोग बहुत आसान क्वेश्चन आंसर है, इसके भी टफ नहीं है, सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करवाए बेटा, सारे कर लोगे आप लोग। राइट व्हाट वी कॉल देम, हम इनको क्या बोलेंगे, इनको आपको बताना है कि हम इनको क्या बोलेंगे, वन वर्ड में है या आंसर, तो वन वर्ड में अपने को आंसर देना। वन हु कट्स वुड, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, वुड कटर, ठीक है। वन हु मेक्स ज्वेलरी, तो उसे क्या बोलेंगे अपन लोग, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। वन हु सेव्स अदर्स, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको तो सेवियर बोलेंगे अपन लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी अपन आसान है, लेकिन बताना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, वेयर डिड द वुडकटर गो विद द ज्वेलर, ज्वेलर वुडकटर के साथ कहां गया, जो वुडकटर था वो ज्वेलर के साथ कहां गया? तो वो कोर्ट में गया था, राजा के पास गया था, फिर राजा बड़ी प्रॉब्लम में आ गया था बेचारा, है ना, ठीक है। देखो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, दोस्तों ने आपको फंसा दिया, है ना, आप फंस गए उसमें, या स्कूल में किसी ने आपका झूठा नाम लगा दिया, है ना, जबरदस्ती, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, है ना,
माथा फोड़ दे एक दूसरे का, नहीं नहीं बेटा ऐसी गलती नहीं करना अपने को। अपने क्या करना उस टाइम पे, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि धैर्य रखो। आप कोशिश करो सर से सही बताने की, मैम से सही बताने की। मैम इट्स नॉट माई मिस्टेक, प्लीज डोंट बीट मी। आप प्लीज सच का पता लगाइए, ये मेरे को किसी के द्वारा फंसाया गया है, होता है ऐसा भी, है ना। When would the woodcutter not earn any money? वो जो वुड कटर है ऐसा कब होता है जब वो कुछ भी पैसा नहीं कमाता है। तो वह जो सेकेंड एंड थर्ड डे जब वो उसको कुछ पैसा वगैरह नहीं मिलता है तो वो भाई भूखा रहने लग जाता है। Who were trapped in the well? कौन फंसे थे वेल में, उन सभी के नाम लिखने, ऑल नेम्स लिखने, आप लोगों को ध्यान रखना, ऑल नेम्स, ठीक है। बंदर भी, मंकी, टाइगर, स्नेक एंड ज्वेलर, याद रखना। व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर इन द एंड? एंड में ज्वेलर का क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत अशेम्ड फील करता है वो, सबको पता अच्छी तरह। What did the snake ask the woodcutter? स्नेक ने वुडकटर से क्या पूछा? हाँ, टू डू टू सेव द क्वींस लाइफ, क्वीन की लाइफ सेव करने के लिए वुडकटर ने, स्नेक ने वुडकटर से क्या पूछा था, क्या कहा था उससे? तो उसने कहा था, क्या कहा था उसने, याद होगा आप लोगों को, कि आपको क्या करना है कि मैं महारानी का जो है जो जहर है ये मैं उतार सकता हूँ, महारानी को जिंदा कर सकता हूँ, आपको ये कहना है वहां जाकर, है ना। मैं उसे बाइट कर लूंगा और आपकी कुल्हाड़ी जो रहेगी, एग्स रहेगी, उसे आप उनके सर पर रखना, उनका जहर उतर जाएगा और वो जिंदा हो जाएगी, ये चीज, ठीक है। What did the woodcutter do when he heard help help? वुडकटर ने क्या किया जब उसने सुना था हेल्प हेल्प, सब लोग हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे कुएं में, है ना। फिर उसने क्या करा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक। कर लोगे क्या आप लोग ये सारी चीजें? ओके भाई, इसके बाद ज्यादा क्वेश्चन इसमें से भी नहीं करना, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आएंगे नहीं। हाँ, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। उस लॉन्ग क्वेश्चन में 2025 में यह आया था, हाउ डिड द टाइगर द मनी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर? किस तरह से हेल्प की, वही वाला क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आ सकता है लोग। ये वाला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द वुड कटर पुट इन प्रिजन? उस प्रिजन में क्यों डाल दिया था वुड कटर को, ये वाला क्वेश्चन। बस ये दो कर लेना लॉन्ग में, और बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ जाएंगे बेटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, ट्रीज और सेवियर, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। वन हु कट्स द वुड्स, उसको क्या बोला जाता है? ये तो अरे इजी यार, वुड कटर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपना बच्चा अब क्या समझदार बन गया है, अपना बच्चा अब क्या टैलेंटेड बन गया, अपना बच्चा अब क्या है, होशियार बन गया है ना, पावरफुल, है ना। पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल, तो नाउ यू बिकेम द पावरफुल, है ना। द नेम ऑफ द विलेज इन दिस लेसन, उस विलेज का नाम क्या था इस लेसन में? ट्रीज, सेवियर, क्या नाम था? महेश्वर, गोपेश्वर, इंदौर या क्या है, चंडीगढ़। गोपेश्वर इज द रियल आंसर, सबको पता अच्छी तरह। अब यहां पे एक चिपको चिपको आंदोलन स्टार्ट होता है, चलो मैं देख लेता हूं, बाद में पूछूंगा इसमें से आंसर। प्रीफिक्स इन द वर्ड अनफ्रेंडली, तो सबको पता है अन इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चिपको चिपको मूवमेंट स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ था? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में या राजस्थान में? कहां स्टार्ट हुआ था वो बताइए जल्दी। चिपको चिपको मूवमेंट, हाँ दिस इज, आपको यही बताना है कि कहां स्टार्ट हुआ था, वेयर, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके साथ एक और बताना है, चिपको चिपको मूवमेंट के साथ एक डेट भी आती है, कोई सी डेट थी वो भी आप लोगों को बतानी है, ठीक है। द फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द, किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा था? कंट्रैक्टर्स के द्वारा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, और भी क्या, ये तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सारी की सारी चीजें कर लोगे। ओके भैया, अब यहां पर क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। व्हाट डिड द एक्समैन डू विद द विलेजर्स? विलेजर के साथ वो एक्समैन ने क्या किया था? वो जो कुल्हाड़ी लेकर सब सारे के सारे लोग आए थे ना जंगल काटने, उन्होंने क्या किया था? विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड शाउटेड चिपको चिपको, चिल्लाने लग गए थे, चिपको चिपको भैया ये पेड़ों से चिपक जाओ, है ना। और वो पेड़ों को उन्होंने ऐसा एक गले लगा लिया था, तो उन एक्समैन ने क्या किया था? दे रहे ना भाई, भाग गए थे वो लोग, है ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बना था। व्हाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम द फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर? क्यों आए थे वो लोग? टू कट द फॉरेस्ट, टू कट द ट्रीज, ठीक है, पेड़ काटने के लिए आए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अरे ये आसान आसान ही आएंगे, टफ नहीं आएगा बेटा, है ना। हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके जीवन में क्या इंपॉर्टेंट रोल किया था, और किसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन थे वो लोग जिन्होंने रोल किया था, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आप लोग। नेम द मूवमेंट मेंशन्ड इन द लेसन प्रोटेक्ट द ट्रीज, चिपको चिपको मूवमेंट सबको पता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब ये कंपाउंड वर्ड एक्समैन, ये इसको दोनों को एड करोगे तो ये एक्समैन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, टफ तो नहीं है यार, लेकिन जो आप नहीं पढ़ोगे ना तो आपके लिए वो टफ हो जाएगा, फिर अगर आप नहीं पढ़ते तो वो आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है अपन लोग मीजर एंड हिज गोल्ड पे, ठीक है। व्हाट डिड द माइजर कीप इन द
होल। उसने, उस माइजर ने होल में क्या रखा था, वो जो गड्ढा था उस गड्ढे में क्या रखा था, क्लॉथ्स रखे थे, शूज रखे थे, ट्रेजर रखे थे, बुक्स रखी थी। जिसको याद है वो बिल्कुल आंसर दे देगा इसका, ठीक है। आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स, जिसको भी याद है वो आंसर जरूर देगा, ठीक है। पढ़ा है तो आंसर दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं। हु केम रनिंग अप व्हेन द माइजर मेड अ ट्रबल क्लेटर, जब उसने बहुत भयानक तरीके की चीख निकाली थी उस माइजर ने, उस कंजूस इंसान ने, तो कौन आया था उसके पास, कौन आए थे बेटा, नेबर्स आए थे, पड़ोसी आए थे, ठीक है। हाँ, द माइजर केम टू द होल टू सी हिज, वो रोज आया था माइजर व्यक्ति आता था क्या करने के लिए, उसके ट्रेजर को देखने के लिए, खजाने को देखने के लिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और अनदर बुक्स के भी क्वेश्चन करने। ये तो आप सारे कर ही लोगे मुझे पता अच्छी तरह, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, ठीक। क्वेश्चन आंसर देख ले, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 and 2 सेंटेंसेस, एक और दो सेंटेंस में आपको आंसर देना। व्हाई डिड द माइजर मेक अ टेरिबल क्लेटर, माइजर ने टेरिबल क्लेटर क्यों करी, मतलब क्यों वो चिल्लाया, चीखा चिल्लाया, बिकॉज हिज ट्रेजर वाज लॉस्ट, उसका ट्रेजर जो है वो चोरी हो गया था, स्टोलन हो गया था, है ना। What did the neighbors ask the miser, क्या पूछा था पड़ोसियों ने माइजर से, है ना। और फिर उसको यह भी बताना कि पड़ोसियों ने रिप्लाई में भी क्या किया था। तो उन्होंने पूछा था कि आप भैया, क्या पूछा था पड़ोसियों ने कि क्यों चिल्ला रहे हो, तो उसने आंसर दिया था कि मेरा जो, मैं रोज यहाँ पे आता था, क्या करता था, इसको देखता था और फिर मैं चला जाता था। तो वो पूछते, वो रिप्लाई भी करते हैं, जो माइजर वो रिप्लाई करता है कि मैं यहाँ पे आता था। फिर उसके बाद वो पड़ोसी रिप्लाई में क्या करते थे, अब एक काम करना, रोज ये गड्ढा देखना, वो इस गड्ढे को खाली को देख के चले जाना, है ना। ये अच्छी स्टोरी है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में भी अच्छा था। वॉट मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे, क्या, बस टू सी हिज ट्रेजर इन द होल, उस गड्ढे में अपने ट्रेजर को देखना ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी बेटा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे और छोटे छोटे क्वेश्चन है, टफ नहीं है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ भैया, ये आपके उसमें आ सकता है, स्कूल नोटिस में, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस टाइप में आ सकता है। वैसे आपको सबको पता है, यहां पे मैं आपको बता दूं एक बात, सिक लीव, सिक लीव कर लो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद एक आप लोग करना बुक बैंक, बुक बैंक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस, ठीक है। बुक बैंक के एप्लीकेशन भी कर लीजिए। एंड देन आफ्टर कभी कभी 2-3 दिन की छुट्टी भी लेते हैं आप लोग, हाँ ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कर लेना बेटा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट डेफिनेटली करिए, ये 3-4 तो कर ही लेना आप लोग, है ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये नोटिस, टफ नहीं है, बाकी आपके एग्जाम में कोशिश हो सकती है कि ये आ जाए, और बाकी कोई ऐसा टेंशन नहीं है। और देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास को, नेक्स्ट उसको, है ना। यहां तक आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ये तो मैं आपको बता ही दूं पहले ही, अभी मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब अपन लोग चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बुक के ऊपर, जिसका नाम है सप्लीमेंट्री बुक, ठीक है। सप्लीमेंट्री में तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें करी भी होगी, बहुत सारे वो देखे भी होंगे, और इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ये भी अपन लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, एक बार देख लेते हैं इसमें। हाँ चलो, फ्लड वाला क्वेश्चन से ये तो नहीं आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो आसान आसान है, तुम लोग कर भी लोगे इनको तो, ठीक है। हाँ भैया, इनमें से कभी कभी आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि ऐसे आप लोगों को दे दिए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भैया भरो कि इसमें क्या आएगा, वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, तो क्या है, क्या चीज है वर्स्ट एनिमी, स्पिरिट है, वोंडर है, या फिर वर्च्यू है, या थ्रस्ट है, या कुंती है, या डिवाइन है, या स्पोकन है, या एंगर है, या पुल है, या गुड है। तो एंगर इज द वर्स्ट एनिमी, ऐसे आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, बिहेवियर दैट शोज हाई मोरल स्टैंडर्ड इज कॉल्ड वर्च्यू, जो बिहेवियर जो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड दिखाता है, एक नैतिकता वाला वो दिखाता है, तो वो वर्च्यू कहलाता है बेटा आप लोगों का, ठीक है। युधिष्ठिर जो था उन सब में से वन ऑफ द, क्या था, क्या था वो, मींस गुड था, अच्छा था, डिवाइन था, या और थ्रिस्ट था, ठीक है। तो आपको यहां पे इसका आंसर देना है, तो ये भर लोगे बेटा। नकुल केम अक्रॉस अ रिवर, जो रिवर का नाम है वो जो भी आप लोगों को बताना, और क्लीन द वाटर, सारी चीजें इसमें से आप लोगों को कंप्लीट करना है। चलो ये आप सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेस, ये आएगा नहीं, वैसे आएगा नहीं जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, अगर आ जाता है तो आप लोगों को करना भी है ना। ऐसा नहीं कि अपन नहीं करेंगे यार, चलो छोड़ो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ऐसा नहीं होगा बेटा, करना पड़ेगा आपको उसको कंप्लीट। चलो भैया, सबसे पहले सबको पता अच्छी तरह, फ्रॉम वेयर स्टोन एज टू कॉपर स्टोन एज, सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी वो है कॉपर स्टोन एज, सबको पता है, ये 3 पार्ट में है। महात्मा गांधी, गांधी जी के बारे में पूरा अलग तरीके से आएगा, अलग तरीके की बुक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दिस इज इन पार्ट 3rd। सेकेंड पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारे जो देश, जो हमारा
स्वतंत्रता सेनानी वगैरह है, उनके बारे में पढ़ेंगे। द पार्ट फर्स्ट, जो कि सबसे पहले अपना स्टार्ट हुआ था कि भारत कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे लोग, जैसे इसमें अपन लोग पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में, ओके, मौर्य वंश के बारे में, इन सभी वंशों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। हाँ, एक और चीज, कुछ कुछ बुक ऐसी भी है बेटा जिनमें ये चैप्टर्स नहीं है, कुछ कुछ बुक्स में इजी चैप्टर्स है, तो ये आपको आपके चैप्टर्स के हिसाब से देख लेना है ना। सबसे पहले आपको इसमें महात्मा गांधी के बारे में भी होगा, तो वो भी आपको कवर अप करना है, इट इज इंपॉर्टेंट, बट यहां से ही मेरे ख्याल से स्टार्ट होगा सबका। चलिए भैया, द टर्म प्री हिस्टोरिक इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ, कब स्टार्ट हुआ था स्टोन एज में? प्री हिस्टोरिक वर्ड किस कब काय में यूज हुआ था? स्टोन एज में ही हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना, प्री हिस्टोरिक वर्ड, ठीक है। गुप्त साम्राज्य सबसे लास्ट में आएगा, वैदिक पीरियड भी है इसमें, ओके, और कैथोलिक भी है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट डिड ह्यूमंस लर्न इन द न्यूलिथिक एज? न्यूलिथिक एज में जो ह्यूमन है उन्होंने क्या सीखा था? एग्रीकल्चर सीखा था, एनिमल एंड हस्बेंड्री सीखा था, पोल्ट्री सीखा था, या ऑल ऑफ दिस सीखा था? तो दिस एग्रीकल्चर तो उसमें चलते चलता था, सबको पता है, और जो एनिमल है, जो जानवरों को किस तरीके से भैया यूज किया जा सकता है खेतों वगैरह में, इन सारी चीजों में, ये भी सीख लिया था, पोल्ट्री भी सीख लिया था, मटके वगैरह घड़े वगैरह बनाना भी सीख लिया था उसमें, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, मैन फर्स्ट यूज्ड, एवरीबॉडी प्लीज गाइस, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, फ्रॉम द जियोग्राफिकल पॉइंट, जियोग्राफी भौगोलिक दृष्टि से अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश जो है वो बिलीव्ड टू हैव एग्जिस्टेड सिंस, कब से स्टार्ट है मध्य प्रदेश? तो सबको अच्छी तरह, मध्य प्रदेश जब से ही स्टार्ट है भौगोलिक दृष्टि से, जब से अपनी धरती चल रही है बेटा, ठीक है। मध्य प्रदेश मध्य में बीच में आता है, इसमें जैसा आपका पंचवटी है, तो भगवान राम ने, रामायण काल से स्टार्ट है, तो भगवान राम ने यहाँ पे पंचवटी में, और सीता माता ने अपना वनवास पूरा किया था पंचवटी में, है ना। तो ये देखा होगा आप लोगों ने, खजुराहो और ये सारी चीजें, तो ये कुल मिलाकर अपना कहां से? स्टोन एज से ही वो है अपना, ये स्टोन एज से, ये तो मान के चलो कि अपनी स्टोन एज है, यहीं से मान के चलो। बाकी वैदिक एज भी आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग जो मेन आंसर है वो मुझे काय में दोगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, ठीक है। बाकी ठीक है, ओके, अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रॉक पेंटिंग ग्रुप लोकेटेड? ये आपको बताना है, दुनिया की सबसे बड़ी जो चट्टान की जो पेंटिंग है वो दुनिया की सबसे बड़ी कहां पर है, कहां लोकेटेड है, कहां स्थित है, आपको ये बताना है। इन टू हाउ मेनी डिविजन्स वाज टू स्टोन एज डिवाइडेड? कितने डिवाइड, मतलब कितने स्टोन, जो स्टोन एज है वो कितने एजेस में डिवाइडेड है, आप लोगों को ये बताना है, स्टोन एज जो है ना। स्टोन टूल्स देखो, स्टोन पत्थर, लोगों ने जैसे पत्थर से उन्होंने वो जलाए थे, ये पढ़ाएंगे भी सही। हाँ, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन क्या, ये सेकंड बुक अपन ने बहुत ही कम पढ़ी ही नहीं है ना, लेकिन मैं आपको क्या त्रैमासिक के क्वेश्चंस बता रहा हूं ज्यादा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रहेगी आप लोगों को, हो सकता है मे बी दैट यू नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स, बट डोंट वेरी अबाउट, ओके। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। इसमें से एक, व्हाट कंसिडर द स्टोन एज? इन स्टोन एज को कौन सी चीजें जो साबित करती है कि हाँ ये स्टोन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट है? प्रिमिटिव मैन के बारे में भी आप लोगों को बताना, तो दिस ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू डू, ठीक है। मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के मतलब उसमें स्टार्टिंग में, उसके दौरान मध्य प्रदेश कैसा था? विच वेद वाज कंपोज्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड? वैदिक पीरियड में कौन सा वेद जो है वो आया था, आपको बताना है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है, ठीक है बेटा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदास आर देयर? कितने टाइप्स के वेदास है? सबको पता अच्छी तरह, 4 तरह के हैं, और वो जो मध्य प्रदेश में कौन सा वेद वो हुआ था वो आप लोगों को बताना, ठीक है। एंशिएंट सिटी ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी, क्या उज्जैनी या चित्रकूट? क्या आएगी? एंशिएंट सिटी ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, जो भारत की जो एंशिएंट सबसे पुरानी सिटी में से है वो कौन सी सिटी? चित्रकूट थी या उज्जैनी थी? ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। कंपोज ऑफ द वेदास इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम द 3000 बीसी टू 1200, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओके, याद रखना। वेदास वगैरह 1200, 3000 बीसी टू 1200 बीसी तक ये चला था, ठीक है। द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, जो ग्रंथ माना जाता है वो ऑफ द आर्यंस, आर्यों की जो सबसे ओल्डेस्ट ग्रंथ माना जाता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ये एग्जाम में आते हैं। मैं आपको मेन एग्जाम की ही चीजें बता रहा हूं, डायरेक्टली ध्यान रखना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों से पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थी द्रोणाचार्य रीजन एक्सटेंडेड, फ्रॉम वेयर एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर डिड द दंडकारण्य रीजन? दंडकारण्य रीजन क्या होता है बेटा? दंडकारण्य आप लोगों ने
वो पढ़ा होगा धनानंद के बारे में, नंदवंश जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य आया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को खत्म कर दिया था। तो वहां पे दंडकारण्य, वहां से लेकर स्टार्ट हुआ था वो, और वहां से लेकर तो कहां तक चला था ये आप लोगों ने बताना है। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द महाभारत पीरियड एंड द चेदी किंगडम, राइट। कौन कौन से रिलेशनशिप, रिश्ते आप लोगों को पता चलते हैं महाभारत पीरियड के बारे में और चेदी वंश के बारे में, तो ये आप लोगों को, ये भी आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इंपोर्टेंट चीजें ही लेकर आया हूं, याद रखना। ओके, इंपरर अशोक जो था, वो अशोक वाज रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, सबको पता है अशोक जो था वो कौन सी डायनेस्टी का वो था। ये तो हो नहीं सकता, नागा डायनेस्टी नहीं हो सकता, ठीक है, सुंग वंश भी नहीं हो सकता, नंदवंश भी नहीं हो सकता, नंदवंश को तो हराया था, ये था बेटा मौर्य वंश का। कौन से वंश का? मौर्य वंश का। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आप लोगों का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। हाँ, विच रूलर स्टेब्लिश्ड द मौर्य एम्पायर, कौन से रूलर ने मौर्य एम्पायर का स्टेब्लिशमेंट किया था? तो दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य। वीरता की मिसाल है चंद्रगुप्त, देखा भी होगा आप लोगों ने, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको चाणक्य, इनके गुरु का नाम क्या बेटा? इनके गुरु का नाम है चाणक्य जी। क्या नाम है? चाणक्य। याद रखना, दिस क्वेश्चन में ऑल्सो कम कि चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या है? चाणक्य। जिन्होंने क्या किया था कि धनानंद, नंदवंश का राजा था एक, नंदवंश का, उस नंदवंश के राजा को बोला था कि मैं यहां पर क्या करूंगा, एक बेस्ट जो है नंद डायनेस्टी का राजा था जिसका नाम था धनानंद, उस धनानंद को हराकर अब वो मैं क्या, अपने चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े नहीं है तो आप लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएगी इसमें, है ना, तो थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। यू विल हैव टू डू दिस इजीली एंड परफेक्टली वे। अभी तो बस इतना याद रखना आप लोगों को, बस ये चंद्रगुप्त मौर्य है, उनके गुरु का नाम चाणक्य है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? धनानंद को हराया था। धनानंद कौन से वंश का राजा था बेटा? कौन सी डायनेस्टी का राजा था? नंद वंश का, ठीक है ना। नेक्स्ट है आप लोगों का ये वाला, द कैपिटल ऑफ चेदी इन महाजनपद। महाजनपद 16 महाजनपद हुआ करती थी, सबको पता चल रहा है। इन 16 महाजनपदों में जो राजधानी थी वो कौन सी थी? अवंती थी या शक्तिमती थी? किसकी? चेदी वंश की वो राजधानी जो थी वो आप लोगों को बताना है। देखो, आप लोगों ने देखा होगा अवंतिका, बाहुबली में अवंतिका नाम जो था, वो अवंतिका, वो सही में अवंतिका और उज्जैनी पहले सही में वो थे, कैपिटल थे, है ना। तो वो एक सही है, आप जब जाओगे ना आप लोगों को पता चलेगा। समुद्रगुप्त ने वो जो है ना अपना भल्लाल देव, और जो वो ऐसा रथ रहता है उसमें पूरे इंसानों को काटता चला जाता है, वो रियलिटी वाला वो है, वहीं से उठाया है वो, ठीक है। जो गोले वाला सीन है ना, वो जो गोला फेंकता है ऐसा कैसा, और गोले लोगों को ऐसे टूटते हुए चले जाते हैं, वो भी रियलिटी वाले वास्तविकता में हुआ है एंशिएंट टाइम में। ये मैं जब पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, एवरीथिंग आई विल क्लियर यू। ड्यूरिंग द महाजनपद, महाजनपद के दौरान में, उसके पीरियड के दौरान में जो महाजनपद थे, हेड कम इनटू एग्जिस्टेंस, कब आए थे वो एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में कब आए थे महाजनपद, ठीक है। तो ये महाजनपद जो 16 महाजनपद थी बेटा, ये कब आए थे? ये मौर्य साम्राज्य के बाद ही इनका स्टार्टिंग हुआ था। जब अपन इसे पढ़ेंगे तो और भी बहुत अच्छा। आफ्टर नंदास, नंदास के बाद कौन आए थे? हेल्ड सुप्रीमेसी, मौर्य ने ही संभाली थी सुप्रीमेसी, सबको पता है। नंद वंश के बाद कौन आए थे? मौर्य वंश से आया था। इसके बाद जो बुद्धिस्ट थे, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, प्रद्योत वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ, किसके? जो बुद्ध का लिटरेचर था, बुद्धिस्ट लिटरेचर था, प्रद्योत वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ, किस टाइटल से उसे बताया गया था? इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसका आंसर दे सकते हैं, और मे बी दैट आप लोगों को इसमें ये क्वेश्चंस इस टाइप से ना आए, ठीक है। गुप्त एरा, मोस्ट इंपोर्टेंट एरा, एंड गुप्त साम्राज्य को, गुप्त वंश को आप ये मान के चलिए कि आपका एक स्वर्णिम इतिहास का स्वर्णिम वंश भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। गोल्डन पीरियड याद रखना, ठीक है। गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, गुप्त साम्राज्य, गुप्त पीरियड, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे, द चीफ किंग ऑफ हया डायनेस्टी वाज, चीफ किंग कौन था? कृष्ण राजा, ओके, शंकर गाना, बुद्ध राजा, या ऑल ऑफ दिस? तो इन ऑल ऑफ दिस नहीं है, इन तीनों में से एक है, यू विल हैव टू टेल। आई थिंक नॉट, कृष्ण राजा इज करेक्ट, ठीक है। आगे, हाउ मेनी रीजन्स डिड समुद्रगुप्त इंक्लूड इन हिज एम्पायर, कितने उसने अपने साम्राज्य में कितने रीजन्स जो है, कितने राज्यों को मिला लिया था? कितने, सोचो, रीजन, स्टेट्स नहीं मिला रहा है, राज्यों को भी नहीं मिला रहा है, देशों को मिला रहा है। जस्ट थिंक, समुद्रगुप्त क्या था? समुद्रगुप्त ने कई सारे देशों को भारत में मिला लिया था। दिस वाज, सपोज मान के चलिए, इट वाज इंडिया, इट वाज इंडिया,
ये इंडिया है आपका, सपोज मान के चले थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और यहां तक की ये जो जो है ना, ये भी मिला ली थी इसने, समुद्रगुप्त ने, मतलब बहुत बड़ा इंडिया था, बहुत बड़ा। अभी जो इंडिया बन रहा है उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या क्या था समुद्रगुप्त यार, वो विश्व विजय क्या, वो सब कुछ कर सकता था, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट से, जल्दी से। हाँ, कैपिटल ऑफ हाया कौन सी थी? त्रिपुरी थी, माहिष्मती थी। सबको पता है हाया की जो कैपिटल थी बेटा वो त्रिपुरी थी। अच्छा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। मैं चाहता हूं मैक्सिमम मैं आपसे पूछूं, है ना, क्योंकि मैं, हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड और ये सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कर लोगे इसको भी। ओके गाइस, बस इतना ही काफी है, इतना ही आएगा आपके एग्जाम में, ज्यादा नहीं आएगा। ये भी आ सकता है राष्ट्रकूट, ओके, प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार वंश, ओके, और डायनेस्टिक ऑफ मध्य प्रदेश, और जितनी भी डायनेस्टीज है, ये अदर डायनेस्टी, ये भी आ सकती है आपके एग्जाम में। बस इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगी बेटा, भाई इतना आप करके चले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो आपको पूरे इंडिया को, आखे इंडिया को पता है ग्रामर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये एक ही है ग्रामर पढ़ने की, दैट हाँ, एक और बुंदेल, आप लोगों ने और क्या चीज पढ़ी हुई है मेरे को अभी थोड़ा सा, हाँ, ये तो हो गया आप लोगों का क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, इससे ज्यादा कोई से वो नहीं आएगी। हाँ, कुछ के एक सप्लीमेंट्री है, जो सेकंड सप्लीमेंट्री है वो आप लोग के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड में क्या है बेटा, आप सेकंड में किसके बारे में पढ़ोगे? योगा के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे बेटा? योगा के बारे में पढ़ोगे। सो योगा से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। सो इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखोगे ना योगा से रिलेटेड, ऑल द क्वेश्चंस विल यू विल सी, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट ही है सारे के सारे, कोई दिक्कत की बात नहीं। योगा इज इफिशियंसी इन, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप बिल्कुल तरीके से आप लोग दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आसन क्या होते हैं, ठीक है, धनुरासन क्या होता है, बकासन क्या होता है, हलासन क्या होता है, ओके, भुजंगासन क्या होता है ना। तो ये सारे के सारे आसन जो है वो भी एग्जाम में आते हैं। इनसे रिलेटेड भी आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव्स, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी बेटा, कोई टेंशन वाली बात मत लेना, ठीक है। ये आसन कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग दीज आसनास, आसनों को कंप्लीट करने के बाद आपके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। आंसरों में भी सारी चीजें कवर अप नहीं करना है बेटा आप लोगों को, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यही आप लोगों के लिए कि सारे क्वेश्चन का मतलब कंप्लीट ना करते हुए आप लोग क्या करेंगे, मोस्ट आईएमपी करेंगे। और आज मैं आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन ही लेकर आया था। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि टेंस से रिलेटेड चीज, टेंस से रिलेटेड टेंस आते हैं आप लोगों के, टेंस आप लोगों ने पढ़े ही है। अब जैसे मैंने बोला कि आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, इसको आप लोग भैया काय में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करो। तो ऐसे एग्जाम में आप लोगों के बहुत कम चांसेस है कि आएंगे, आपको टेंस आएंगे वर्ब फॉर्म भरने के, वर्ब भरने के। अगर आपने टेंसेस आपको कंप्लीट करना है बेटा, आपको सारे ग्रामर कंप्लीट करना है, तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर अप करवाई है, सारी की सारी चीजें, ठीक है, कंप्लीट कर लोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड अगर इन क्वेश्चंस में से और भी कुछ ऐसा लगता है आप लोगों को कि ये चीजें कवर अप नहीं होगी, ये चीजें कवर अप हो जाएगी, तो आप लोग मेरे को क्वेश्चन करके दे सकते हैं। इसके बाद एक और चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा यहां पर। एक और आपके एग्जाम से पहले एक और जो आएगी, जो एक मतलब पूरे इंपोर्टेंट पूरा एक महामैराथन आने वाली है। इन दैट मैराथन हम लोग सारे जितने भी चीजें हैं, ग्रामर प्लस क्वेश्चन आंसर, वो सारे हम लोग कवर करेंगे, प्लस ग्रामर हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को और क्या कंप्लीट करना है इसमें, दैट्स इट, क्वेश्चन आंसर एंड ग्रामर। और आप लोगों को जो भी मतलब आपका जो पेपर रहेगा, उन सारे पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ग्रामर किस तरह से आएगी, क्वेश्चन आंसर किस तरह से आएंगे, राइटिंग सेक्शन किस तरह से आएगा आप लोगों को, ठीक है। लेटेस्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी है, सिक लीव आप लोगों को करना ही करना बेटा, ठीक है। सिक लीव ये छोड़ना ही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। एक बुक बैंक भी करना है आप लोगों को, बुक बैंक आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टीसी वाला भी आप लोगों को करना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट का ये भी आप लोगों को करना है। हाँ, अब आप लोग पूछे गए कि सर पैराग्राफ्स आते हैं, एसेस, ESSAY, ऐसे ऐसे में सबसे पहले आप लोग वंडर ऑफ साइंस को थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करो। वंडर ऑफ साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, किस किस को याद है वंडर ऑफ साइंस, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, वंडर ऑफ साइंस। दूसरा माय हॉबी, माय हॉबी, माय हॉबी भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। कभी कभी आप लोगों का ऐसे में चिपको आंदोलन के बारे में आ जाता है बेटा, चिपको आंदोलन के बारे में बताओ, चिपको आंदोलन, अब ये व्हाई डज इट कम ये नहीं पता, चिपको मूवमेंट,
अब चिपको मूवमेंट के बारे में क्या याद नहीं है? क्या अपने को याद है, लेकिन अपने को बताना है उसके बारे में, थोड़ा ब्रीफली बताना है दैट शुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, ऐसा आप लोगों को बताना है कि हाँ ये चीजें। तो माई हॉबी मुझे ज्यादा चांसेस लगते हैं कि आ जाता है। गेम्स एंड स्पोर्ट इज ऑल्सो वेरी, बस ये 4 कर लो, बाकी सब खत्म। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कई बार आ चुका है। ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं करना है, नहीं तो आप लोग, अगर आप लोगों से नहीं होता तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि सर आप मुझे इजीएस्ट वे में बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली ऐसे इजीएस्ट वे में लेके आ जाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है क्या? यहां से लेकर यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट यहां पर बात आती है कि भैया ये तो हो गई अपनी ऐसे वाली बात, ये हो गई अपनी लेटर एप्लीकेशन वाली बात। अब आता है कि सर और भी चीजें, हमें ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर बाहर जाएंगे, तो इससे बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन आंसर आपके। ठीक है, ग्रामर टफ नहीं आएगी, पंक्चुएशन मार्क्स अच्छे तरीके से कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे तरीके से कर लो, अपोजिट सिमिलर इसमें सारे आपको मिल जाएंगे, कवर अप करके जाना अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसमें सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगी, कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत हो, और भी कोई दिक्कत हो, बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे बेटा, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक, इसके बाद एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, अब कुछ मुद्राओं के बारे में भी आप लोगों को, देखो ये मैं सिर्फ है ना इनके बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं ना उस हिसाब से आके, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ गैस्ट्रिक फायर, तो गैस्ट्रिक फायर का रिलेशन क्या है ये आप लोगों को बताना। मुद्रा, जो मुद्रा होती है ना, ये मुद्रा है ऐसे बैठना, ठीक है, इस टाइप से ये करना, तो उन मुद्राओं के बारे में अपने को पढ़ना रहता है, तो वो भी आप लोगों के एग्जाम में आती है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ओके, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेडिटेशन भी आप लोगों के मेडिटेशन के ऊपर से आता है, प्राणायाम वगैरह आप लोग करते हैं। सूर्य नमस्कार क्या है, सूर्य नमस्कार क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई सूर्य नमस्कार इज इंपॉर्टेंट, तो ये भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायरेक्टली सूर्य नमस्कार आएगा, लिखो उसके बारे में आप, ये तो ये चीजें हैं आप लोगों को करना है। और क्या, सूक्ष्म ध्यान, सूक्ष्म ध्यान क्या है, सूक्ष्म ध्यान, ध्यान में लगना। लाउड साउंड होता है, सबटाइबल एनर्जी होता है, या पिक्चर्स ऑफ नेचर होता है, या चेंट्स करना है, सूक्ष्म ध्यान में लगाना। सोचो, अरे कुछ भी नहीं है यार, पूरे एग्जाम में टेंशन मत लेना, आप लोग कर लोगे, आप लोग, मेरे को विश्वास है आप लोगों का। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन लोग धन्यवाद के ऊपर। धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा, सारी चीजें, और जो जो भी आप लोगों को लग रहा है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लो कि सर हमें टेंस में दिक्कत आ रही है, हमें पैसिव वॉइस में दिक्कत आ रही है, सर आप हमारे लिए ये लेके आओ, सो आई विल डेफिनेटली ब्रिंग फॉर यू ऑल गाइस। ठीक है, आपने पिछली बार भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताया कि सर हमें टेंस में दिक्कत आ रही है, पैसिव वॉइस में दिक्कत आ रही है, तो आपको मिले भी नहीं फिर वो, है ना? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, अच्छे तरीके से मेहनत करना, बाकी अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, बाय गाइस।